बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर मैथ्स से चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, बल्कि शुरू नहीं करेंगे, हम 3.4 से कंटिन्यू करेंगे इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंदर। तो माइनर सा इंट्रोडक्शन आपको देता जाऊँ 3.4 का। उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं इंटीग्रेशन। बेसिकली चैप्टर आपका है इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे हम एक आपके लिए मेथड यूज करते हैं इंटीग्रेशन करने का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसे कहा जाता है। तो माइनस इंट्रोडक्शन देके हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने देखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब अप्लाई करता है, ये आपने देखना है। आपके पास दो फंक्शंस होंगे, दोनों फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होंगे। अब बेसिकली आपने इस से पीछे 3.2 में और 3.3 में कुछ रूल्स पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के। उनमें से दो रूल्स मैं रिवाइज करता जाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, ओरली आपको बता दो कि एक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पड़ा होता था, तो हम उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसकी पावर में एक ऐड करके उसके साथ डिवाइड, डेरिवेटिव यहाँ से चला जाता है। और एक रूल था हमारे पास कि फंक्शन आपका पड़ा होगा ऊपर और सॉरी नीचे, और डेरिवेटिव उसका होगा ऊपर, आप उस फंक्शन का लॉग ले लेंगे डायरेक्ट। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन के दो रूल्स आपने 3.2 में और 3.3 में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शंस दो पड़े होंगे आपके पास। एक फंक्शन को मैंने नाम दे दिया u का और एक को नाम दे दिया v का। अब दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव्स नहीं होंगे। जब नहीं है डेरिवेटिव तो हम उनको बना भी नहीं सकते होंगे, फिर हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तब यूज करेंगे। अब पेपर में आपसे कह भी सकता है कि यूज करें इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, या आपको नहीं भी कहेगा तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के कि एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं होंगे, फिर आपने इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हो। दो फंक्शन को दी होंगी, का नाम मैंने यू रख लिया है, जनरलाइज फॉर्मूला है, आप उसके बाद हम उसको यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक फंक्शन होगा u, एक v, दोनों ही x के फंक्शन है हमारे पास। और ये भी याद रखिएगा दोनों सेम आप कहने के वेरिएबल के फंक्शन होंगे, इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम होगा। ये v भी x का होगा, अगर ये दोनों थीटा के हैं तो दोनों ही थीटा के होंगे, एक थीटा और एक x का। इस तरह से इनके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं अप्लाई होगी। तो दोनों ही x के फंक्शन है, v और u भी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, फॉर्मूला आपने एक्सपेंड कैसे करना है, इसका प्रूफ है। हम प्रूफ की तरफ नहीं जा रहे, हम यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उसको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, आपने इन दोनों में से चूज करना होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। वो चूज करने का तरीका भी आपको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। पहले फॉर्मूला देख लें, आपने इन दोनों में से चूज कर लिया फर्स्ट और सेकंड, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कहती है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज लिखना है और सेकंड की इंटीग्रेशन कर देनी है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। ये जो मैंने रेड में लिखा है ये फॉर्मूले का हिस्सा है, आप इस तरह कह लो। जो आप इंटीग्रेट कर चुके हो सेकंड फंक्शन को एज इट इज प्लेस कर देना यहाँ पे, साथ आप जिसको छोड़ चुके थे वेरी फर्स्ट फंक्शन, उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। और बात का क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 दफा 3 दफा भी अप्लाई हो सकती है, जब तक आपके पास फंक्शन रिड्यूस होके 1 ना रह जाए, यानी 2 से रिड्यूस होके। बात का हम रिड्यूस करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। 2 के बाद रिड्यूस होने के बाद दोबारा फिर 2 फंक्शन बन जाएंगे, एक दूसरे डेरिवेटिव नहीं होंगे, हमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी। तो 2 से 3 से, यानी आप जितनी दफा मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं, जितनी दफा लग सकती है। तो अब बारी ये है कि चूज कैसे करते हो फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस को। तो एक हमने आप कहने के एक वर्ड बनाया हुआ है आई लेट के नाम से, एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। इस सीक्वेंस के हिसाब से फंक्शंस को चूज करते होते हैं, ILATE। तो इसी तरतीब से आप उठाएंगे, जो 2 फंक्शन आएंगे, जो जिसका नाम पहले है, अल्फाबेट पहले है, आप उसको फर्स्ट चूज करेंगे, दूसरे को आप सेकंड रखेंगे, तो आपकी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी और इंटीग्रेशन चलना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये हमारे पास एक तरह का मेथड है इंटीग्रेशन को चलाने का, जब इंटीग्रेशन नहीं हो रही होती। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया होगा, I स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, L स्टैंड फॉर लॉग फंक्शन और A स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। उसके साथ मेंशन भी किया हुआ है, अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं x या पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में आ जाते होते हैं। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस के, और लास्ट पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी अरेंजमेंट से आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पिक करना, क्वेश्चन की तरफ आते हैं वहां से रिलेट करेंगे। तो मेरे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका इसमें बेसिकली 3.4 में से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ 1-2 क्वेश्चन जो पड़े हैं वो लॉन्ग है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी लॉन्ग पड़े हैं। इस तरह 3 भी लॉन्ग है, 4 भी लॉन्ग में आ जाता होता है, 5 एज अ शॉर्ट ट्रीट कर लेते होते हैं। फर्स्ट में कुछ शॉर्ट है, हम वो डिस्कस कर लेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कि दो फंक्शन दिए गए x sin x dx, दो फंक्शन आ गए, ऊपर कहा भी जाएगा तो आपने अप्लाई कर ऑब्वियसली करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर नहीं कहा गया तो आप देखें x का डेरिवेटिव 1 होता नहीं है, sin का डेरिवेटिव cos होता नहीं है, तो हम क्या अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चूज करना है आपने फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, आइलेट की तरफ देखा है x इज अलजेब्रिक फंक्शन, sin इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जरा यहाँ पे देखें अलजेब्रिक a पहले है तो हम x को फर्स्ट चूज करेंगे और sin को सेकंड, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होने के बाद आपका क्वेश्चन चलना शुरू हो जाएगा, इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगी। तो बाय पार्ट के फॉर्मूला अप्लाई किया, ये रहा। फर्स्ट आपके पास x है तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड साइन है तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाता है। डेरिवेटिव भी साथ साथ आपके रिवाइज होने चाहिए, डेरिवेटिव आएंगे तो इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। माइनस इंटीग्रेशन साइन, जो आप इंटीग्रेशन कर चुके हो सेम एज इट इज प्लेस करनी, चाहे उसके साथ नेगेटिव है, ओवर में कुछ नंबर्स हैं, जैसा भी आपने सेम वहां पेश कर देना। जो पहला छोड़ गए तो उसका डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव सभी को मालूम है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, तो सॉरी। तो इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, माइनस को बाहर निकाल दिए, माइनस माइनस प्लस, सिंगल फंक्शन रह गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको ये सहूलत देती है कि फंक्शन को ब्रेक कर देती है। तो दो फंक्शन से हम सिंगल की इंटीग्रेशन, cos डेरिवेटिव होता है sin का, तो cos की वापस इंटीग्रेशन करेंगे। sin एंगल में 1 है तो डिवाइडेड बाय 1, ना भी कोई इशू नहीं है। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। माइनस आपको यानी अंदाजा हो गया होगा किस तरह से हमने चलना है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है सारे के सारे। तो कुछ और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया क्वेश्चन नंबर 2 to 6 सारे एक जैसे फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है log of x, तो उसके साथ आप एक देखें log की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाती क्योंकि log किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो हमें मजबूरन इसके साथ एक कहने के जैसे हमारे पास बाय पार्ट्स है हम इसके साथ एक फंक्शन लेट कर लेंगे और जो सबसे आप कहने सूटेबल है, सूटेबल से बना दिए या 1 आप प्लेस कर सकते हो जहाँ पे हमें जरूरत हो, तो 1 इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक फंक्शन 1 लें और एक log लें, उसके ऊपर बाय पार्ट्स अप्लाई कर दे। तो मैंने log वाला एक फंक्शन उठाया है, उस 1 की जगह पे x पावर 4 है, इस तरह पीछे x पावर 3 है, x पावर 2 वाले भी क्वेश्चन है, ये सिमिलर है। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से जो है x पावर 4 वाला वो पिक किया है। x पावर 4 log of x दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, x4 का डेरिवेटिव सभी को पता है 4x क्यूब आता है, नहीं साथ पड़ा होगा। log x का डेरिवेटिव 1 over x है, नहीं है साथ, तो बाय पार्ट्स अप्लाई कर दे। दोनों में से फर्स्ट चूज करना है, सेकंड आइलेट बताएगा आपको। टेक फर्स्ट log y, यहाँ पे log l पहले है और जब्रिक बाद में क्योंकि x4 जब्रिक है। तो सेकंड को हम चूज किया x पावर 4, इंटीग्रेशन अप्लाई की फर्स्ट एज इज, x पावर 4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास x5 पावर में क्या उसके साथ डिवाइड, क्योंकि x का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है 1, तो पावर रूल आप जिसको बोल रहे होते हो वो लगा सकते हैं। माइनस आपने इंटीग्रेशन जो की हुई है एज इट इज प्लेस कर दें और जो फर्स्ट छोड़ चुके थे log ऑफ x, उसका डेरिवेटिव नहीं 1 over x। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास सिंगल फंक्शन रह जाएगा x4 और x4 के ऊपर रूल आप फर्स्ट जिसको बोल रहे हैं या पावर रूल बोल देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, x का डेरिवेटिव 1 साथ पड़ा हुआ है तो पावर में क्या है उसके साथ डिवाइड करेंगे। आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन आप अपना आंसर गेट कर सकते हो, कॉन्स्टेंट साथ ऐड करना है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं ये वाले। 3.6 में जाके डेफिनेट आएंगे, उसमें आप c ऐड नहीं करोगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आगे भी मैंने मेंशन किया है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन सिमिलर है, लिख लिया है। अभी इनवर्स वाले आ गए, तो हमने कोई लॉग वाला भी उठाया है, अलजेब्रिक वाला भी साथ होगा। अब इनवर्स वाला, इनवर्स किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इसके लिए भी हमें साथ क्या करना पड़ता है, बाय पार्ट्स हमारे पास एक मेथड है। हम क्या करेंगे इसके साथ एक इस तरह अगर 1 लिख लें तो आपका क्वेश्चन कोई यानी फर्क नहीं पड़ता। तो अब दो फंक्शन मेरे पास मुझे नजर आ रहे हैं, एक 1 है और एक साथ कौन है, इनवर्स। तो आप इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाएं और इनमें से चूज फर्स्ट किसको करना है, आइलेट बताएगा। मान लीजिए अलजेब्रिक x पावर 0 को 1 बोलते हैं तो अलजेब्रिक है, तो आप इसको आइलेट में इनवर्स आई सॉरी पहले है तो इनवर्स फर्स्ट सेकंड चूज करेंगे, बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ पे रूल्स नजर आ रहे हैं, x ऊपर है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर होल पावर 1/2 है, पावर को ऊपर ले जाएं, अगर 1/2 ना होती तो उसको नीचे रहने देना है। किसी ना किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी डायरेक्ट, वरना आप इसके ऊपर लॉग वाला रूल लगा सकते हैं, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन। अभी के लिए नीचे पावर आया तो हम ऊपर ले गए, साथ डेरिवेटिव बना सकते हैं। x है तो 2x चाहिए क्योंकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x, तो यहाँ पे मैं -2x
तो यहाँ पे आप माइनस को प्लेस करेंगे, ये माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देन दिस वन इज प्लस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस। तो फंक्शन का डेरिवेटिव 7 बनाया तो पावर में क्या है उसके साथ डिवाइड करेंगे। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे, वो क्वेश्चन मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि थोड़ा सा आपको पजल करने वाला है। उसमें 3 फंक्शंस आ गए, वेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक अलजेब्रिक है, तो 2 के ऊपर बाय पार्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। 2 बनाने पड़ते हैं फर्स्ट सेकंड, 3 नहीं है, तो 2 बना सकते हैं। हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने डबल एंगल में पढ़ा हुआ है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा है, थीटा से मतलब सॉरी x है, तो 2 आप प्लेस कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा। अब ये 2 फंक्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड चूज करना है, आइलेट के मुताबिक, अलजेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर मिल जाएगा। ये वाला सिंगल फंक्शन आ गया ना cos वाला, तो cos की इंटीग्रेशन साइन में हो जाएगी, जो एंगल में होता है उसके साथ आप डिवाइड कर देते हो। अच्छा, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, भी कुछ शॉर्ट पड़े हुए हैं, थोड़े से आपको परेशान करने वाले हैं। सेकंड 4x, इस तरह tan 4x फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड 4x। अब सेकंड और tan 4x डायरेक्ट इंटीग्रेशन इनकी नहीं हो पाती। हाँ, सेकंड स्क्वायर होता तो वो डेरिवेटिव है tan का, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। tan स्क्वायर की भी नहीं होती, tan आप कन्वर्ट कर सकते हो, tan की भी डायरेक्ट कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, पावर्स को ब्रेक करके इनके साथ अपना डेरिवेटिव लेके आएंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कि सीकंड tan के साथ रिलेट कर जाता है। तो मैंने सीकंड 4 को ब्रेक किया 2 में, एक 2 की जगह पे आप पुट कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, सीकंड इधर से क्या हुआ है मल्टीप्लाई, सीकंड मल्टीप्लाई बाय 1, सीकंड मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ x। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप इसको सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें, और सीकंड स्क्वायर डेरिवेटिव होता है tan का, तो उसकी वापस इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये दोनों एक फंक्शन है, एक डेरिवेटिव है। tan का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकंड स्क्वायर है, तो tan की पावर 2 है, तो जब साथ डेरिवेटिव पड़ा होता है तो डेरिवेटिव चला जाता है। रूल नंबर 1 आप जिसको बोल सकते हैं, या पावर रूल, पावर में क्या ऐड होगा उसके साथ डिवाइड। सिंपल सी क्वेश्चन है, शॉर्ट में सेम यही है। tan x पावर 4 में तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको भी सेपरेट करेंगे, इसके अंदर सीकंड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसी फॉर्मूला से सेम, तो सेम फिर सेपरेट हो जाएगा। अब tan स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन नहीं होती तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे सीकंड स्क्वायर -1 में, और याद रखिएगा स्क्वायर्स के अंदर साइन स्क्वायर, सॉरी 2 फंक्शंस हैं, सीकंड स्क्वायर और कॉसिकेंड स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाती है। बाकी के लिए हमें अपना ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ता है, उनके फॉर्मूलाज को पुट करके उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, पुट कर देंगे आप सीकंड स्क्वायर में, आप सिंप्लीफिकेशन आपको आंसर मिल जाएगा।